बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इसी गांव में करीम नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी जैनब और दो छोटे बच्चों के साथ रहता था। करीम की गरीबी इतनी गहरी थी कि उसके घर में अक्सर चूल्हा भी नहीं जलता था और उसके पास तन ढकने के लिए फटे पुराने कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था। उसका एकमात्र सहारा उसकी कुल्हाड़ी और अल्लाह पर उसका अटूट ईमान था। वह हर सुबह फजर की नमाज के बाद अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की ओर निकल पड़ता, यह जानते हुए कि उसकी रोजी का इंतजाम उसके रब के हाथ में है। करीम का जीवन संघर्षों से भरा था। वह दिन भर कड़ी धूप और ठंड में अपनी पूरी ताकत लगाकर लकड़ियां काटता, उन्हें गट्ठर में बांधता और फिर मीलों पैदल चलकर शहर के बाजार तक ले जाता। इस मेहनत के बावजूद उसे जो दाम मिलता वह इतना कम होता कि परिवार का पेट भरना भी मुश्किल हो जाता। दुनिया की नजर में वह एक असफल और बदकिस्मत इंसान था, लेकिन करीम के दिल में एक अजीब सी शांति थी। वह जानता था कि दुनिया की दौलत क्षण भंगुर है और असली दौलत सब्र और शुक्र में है। वह हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता और मानता था कि अल्लाह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ही उसका कामिल। करीम की पत्नी जैनब भी उसी मिट्टी की बनी थी। वह कभी शिकायत नहीं करती थी। उसने गरीबी को अल्लाह की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया था और अपने पति के ईमान को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझती थी। वह फटे पुराने कपड़ों को सीलकर, कम से कम चीजों में गुजारा करके और बच्चों को दीन की बातें सिखाकर घर को संभालती थी। उनकी छोटी सी झोपड़ी में भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव था, लेकिन वहां सुकून और अल्लाह का जिक्र हमेशा मौजूद रहता था। एक शाम करीम जब बाजार से लौटा तो उसके चेहरे पर थकान और निराशा की गहरी लकीरें थीं। आज उसकी लकड़ियां बहुत कम दाम में बिकी थीं और जो पैसे मिले थे उनसे बस एक दिन का आटा और थोड़ा सा तेल ही आ सकता था। जैनब, उसने उदास स्वर में कहा, आज फिर वही हाल। बाजार में लकड़ियों की भरमार है और खरीदार भाव गिरा रहे हैं। मैंने पूरा दिन जंगल में पसीना बहाया, लेकिन यह देखो, बस इतना ही। उसने मुट्ठी में दबे कुछ सिक्के जैनब के हाथ पर रख दिए। जैनब ने सिक्कों को देखा, फिर मुस्कुराकर करीम के हाथ को चूमा। अल्हम्दुलिल्लाह करीम, अल्लाह ने आज के लिए हमारा रिज्क भेज दिया। क्या पता कल हमें इसकी भी जरूरत न पड़े। आप थक गए होंगे, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं बच्चों के लिए रोटी बनाती हूँ। उसकी यह सादगी और सब्र करीम के दिल को ठंडक पहुंचाती थी। वह जानता था कि अगर जैनब भी दुनियावी बातों पर शिकायत करने लगती तो उसका ईमान डगमगा जाता। जैनब ने कभी नहीं पूछा कि पड़ोसी के घर में रोज गोश्त क्यों पकता है और उनके घर में सूखी रोटी क्यों। उसका मानना था कि हर इंसान का रिस्क मुकद्दर में लिखा होता है और उसे पाने के लिए हलाल तरीके से कोशिश करना ही इबादत है। अगले दिन उनके छोटे बेटे, जो अभी सिर्फ 4 साल का था, वो तेज बुखार हो गया। करीम और जैनब के पास डॉक्टर को दिखाने या दवा खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं था। यह उनके सब्र की सबसे बड़ी आजमाइश थी। जैनब ने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उस पर सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी पढ़कर दम किया और अल्लाह से दुआ मांगी। करीम ने उस रात अपनी कुल्हाड़ी को देखा। उसे लगा कि यह कुल्हाड़ी अब उसका साथ छोड़ चुकी है। वह रात भर जागता रहा, अपने रब से गुहार लगाता रहा। या अल्लाह, उसने आसमान की ओर देखकर कहा, तू जानता है कि मैंने कभी हराम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैंने हमेशा मेहनत की है। मैं अपने लिए नहीं, इन मासूम बच्चों के लिए तुझसे मांगता हूँ, इन्हें शिफा दे। मेरे रब, मेरा ईमान मत डगमगाने देना। सुबह होते ही करीम ने एक फैसला किया। वह बाजार नहीं जाएगा, वह जंगल के उस हिस्से में जाएगा जहां कोई नहीं जाता था, जहां लकड़ियां काटना सबसे मुश्किल था। उसने सोचा, शायद अल्लाह ने मेरा रिस्क किसी ऐसी जगह छुपा रखा हो जहां मेरी मेहनत की इंतहा हो। उसने जैनब को दिलासा दिया, तुम दुआ करती रहना, मैं आज देर से आऊंगा, लेकिन इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं आऊंगा। करीम जंगल के अंदरूनी हिस्सों में चला गया। यह इलाका खतरनाक माना जाता था। यहाँ के पेड़ बहुत पुराने और विशाल थे, जिन्हें काटना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी।
करीम ने एक बहुत बड़ा सूखा हुआ पेड़ देखा। उसे काटने में कम से कम 2 दिन लग सकते थे, लेकिन अगर वह कट गया तो उसकी लकड़ियां पूरे हफ्ते के रिस्क का इंतजाम कर सकती थी। वह बिस्मिल्लाह कहकर कुल्हाड़ी चलाने लगा। दोपहर तक वह पसीने से तर हो चुका था, लेकिन पेड़ का 1/4 हिस्सा भी नहीं कटा था। वह थक कर जमीन पर बैठ गया और अपनी पानी की मशक से एक घूंट पानी पिया। तभी उसने अपने पास एक आवाज सुनी, ए नौजवान, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? ये पेड़ तेरी कुल्हाड़ी से नहीं कटेगा। करीम ने पलट कर देखा। उसके सामने एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग खड़ा था। उनकी दाढ़ी सफेद थी, आंखों में अजीब सी चमक थी और उनके कपड़े साफ सुथरे थे, जैसे वह अभी अभी किसी पाक जगह से आए हों। करीम ने उन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, बुजुर्ग ने जवाब दिया। मैं तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ। तुम बहुत नेक और मेहनती इंसान हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत सही जगह नहीं लग रही। करीम ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं बाबा, और आप मुझे कैसे जानते हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं अल्लाह का एक अदना सा बंदा हूँ और मैं तुम्हें इसलिए जानता हूँ क्योंकि तुम्हारी दुआएं आसमान तक पहुँचती हैं। तुम अपने रिज्क के लिए परेशान हो, लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि अल्लाह ने रिज्क का वादा किया है, मेहनत का नहीं। मेहनत तो एक जरिया है, लेकिन भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए। बुजुर्ग ने करीम को एक छोटी सी पुरानी लकड़ी की छड़ी दी। यह छड़ी लो, यह कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे ईमान की निशानी है। इसे अपने साथ रखो और सुनो, आज तुम इस पेड़ को मत काटो। इसके बजाय तुम जंगल के पूरब की ओर जाओ। वहां तुम्हें एक सूखा कुआं मिलेगा। उस कुएं में एक चीज है जो तुम्हारे लिए अल्लाह का तोहफा है। करीम ने बुजुर्ग की बात पर तुरंत यकीन कर लिया। उसके दिल ने गवाही दी कि यह कोई आम इंसान नहीं है। उसने छड़ी ली और बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया। जब उसने दोबारा पलट कर देखा तो बुजुर्ग वहां नहीं थे। वह हवा हो गए थे, जैसे कभी थे ही नहीं। करीम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पूरब की ओर चल पड़ा। वह जानता था कि यह एक आजमाइश है। अगर वह लालच में आकर बुजुर्ग की बात को नजरअंदाज कर देता तो शायद वह अल्लाह के रहमत से महरूम हो जाता। चलते चलते वह उस सूखे कुएं के पास पहुंचा। कुआं बहुत गहरा था और उसमें झाड़ियां उगाई थीं। करीम ने रस्सी और बाल्टी की मदद से कुएं में झांका। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने हिम्मत करके कुएं में उतरने का फैसला किया। जब वह नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि कुएं की दीवार में एक छोटा सा छेद है। छेद के अंदर एक पुरानी मिट्टी की हांडी रखी थी। करीम ने हांडी को बाहर निकाला। वह बहुत भारी थी। उसने सोचा शायद इसमें सोने के सिक्के हों, लेकिन जब उसने हांडी का ढक्कन खोला उसके अंदर सोने के सिक्के नहीं थे। उसके अंदर सिर्फ मिट्टी थी और मिट्टी के ऊपर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रखा था। करीम ने निराशा से आह भरी, या अल्लाह, ये क्या मजाक है। मैं इतनी दूर आया और मुझे सिर्फ मिट्टी मिली। तभी उसे बुजुर्ग की बात याद आई। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे ईमान की निशानी है। तुम्हारे लिए अल्लाह का तोहफा है। उसने कागज का टुकड़ा उठाया। उस पर अरबी में कुछ लिखा था। करीम पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने बचपन में कुरान की कुछ आयतें सीखी थी। उसने ध्यान से देखा और उसे एक आयत का हिस्सा पहचान में आया। उस आयत का मतलब था, और जो कोई अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। करीम की आंखों में आंसू आ गए। यह अल्लाह का पैगाम था। यह मिट्टी नहीं थी, यह ईमान का इम्तिहान था। अल्लाह उसे दौलत नहीं, बल्कि सब्र और तवक्कुल की दौलत दे रहा था। उसने हांडी को वहीं छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी असली दौलत कुएं में नहीं, बल्कि उसके दिल में है। वह कुएं से बाहर निकला और वापस जंगल की ओर चल पड़ा। जब करीम घर लौटा तो उसके हाथ खाली थे। ज़ैनब ने उसे देखा और समझ गई कि आज भी रिज़्क नहीं मिला, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ करीम? बुजुर्ग ने क्या कहा? करीम ने उसे पूरी कहानी सुनाई और कागज पर लिखी आयत का मतलब भी बताया। ज़ैनब ने आयत सुनी और रो पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें दौलत नहीं बल्कि हिदायत दी है। यह दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है।
लेकिन अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। गांव में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई जो लगातार 3 दिनों तक जारी रही। जंगल में जाना नामुमकिन हो गया। घर में जो थोड़ा बहुत आटा बचा था वह भी खत्म हो गया। बच्चे भूख से रो रहे थे। करीम ने अपनी पत्नी से कहा, ज़ैनब, मुझे लगता है कि यह हमारी सबसे बड़ी आजमाइश है। शैतान मुझे बहका रहा है कि मैं किसी से कर्ज ले लूं या किसी अमीर आदमी के यहाँ चोरी कर लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। ज़ैनब ने कहा, नहीं करीम, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन हराम का एक दाना भी मुंह में नहीं डालेंगे। आप नमाज पढ़िए और दुआ कीजिए। अल्लाह ने वादा किया है और अल्लाह कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। इसी गांव में एक अमीर और लालची व्यापारी रहता था जिसका नाम सुलेमान था। सुलेमान ने करीम की गरीबी का मजाक उड़ाया था। उसने करीम को देखा और कहा, ऐ करीम, तू इतना नेक बनता है लेकिन तेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तेरा अल्लाह कहाँ है? अगर तू मेरी बात माने तो मैं तुझे बहुत पैसा दूंगा। सुलेमान ने करीम को एक पेशकश की। मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं जो मैंने चोरी से कटवाई हैं। तू उन्हें शहर ले जा और मेरे नाम से बेच दे। मैं तुझे मुंह मांगा दाम दूंगा। करीम ने सुलेमान की आंखों में देखा। उसकी आंखों में लालच और हराम की कमाई की चमक थी। करीम ने कहा, सुलेमान भाई, मैं गरीब हूं लेकिन मेरा ईमान गरीब नहीं है। मैं हलाल की सूखी रोटी खाकर सो जाऊंगा लेकिन हराम का गोश्त नहीं खाऊंगा। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मुझे माफ करना। सुलेमान ने करीम का मजाक उड़ाया और उसे धक्के मारकर भगा दिया। करीम घर लौट आया। उस घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। करीम और ज़ैनब ने बच्चों को पानी पिलाया और उन्हें सुला दिया। करीम ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी। वह सजदे में गिर गया और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगी। उसकी दुआ में इतनी शिद्दत थी कि जमीन भी कांप उठी। ए मेरे रब, तू ही मालिक है, तू ही रिज़्क देने वाला है। अगर तू मुझे भूखा रखना चाहता है तो मैं तेरी मर्जी पर राजी हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को भूखा मत रख। मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखा जिससे मैं हलाल तरीके से उनके लिए कुछ कर सकूं। जब वह दुआ कर रहा था तभी ज़ैनब ने उसे आवाज दी, करीम, बाहर देखो, कोई हमारे दरवाजे पर है। करीम ने दरवाजा खोला। बाहर बारिश रुक चुकी थी और चांद की हल्की रोशनी में उसने देखा कि एक ऊंट खड़ा है जिस पर बहुत सारा सामान लदा हुआ है। ऊंट के पास एक आदमी खड़ा था जो शहर का एक जाना माना व्यापारी लग रहा था। व्यापारी ने कहा, माफ करना भाई, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मेरी मंजिल बहुत दूर थी लेकिन इस बारिश और अंधेरे में मैं आगे नहीं जा सकता। क्या मैं आज रात तुम्हारी झोपड़ी में पनाह ले सकता हूँ? मैं तुम्हें इसका अच्छा इनाम दूंगा। करीम ने तुरंत कहा, जरूर भाई, यह अल्लाह का घर है, आपका स्वागत है, इनाम की कोई जरूरत नहीं है। व्यापारी ने ऊंट को बांधा और झोपड़ी के अंदर आया। ज़ैनब ने तुरंत आग जलाई और जो थोड़ा सा पानी बचा था उससे व्यापारी के लिए चाय बनाई। व्यापारी ने देखा कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। उसने करीम से पूछा, भाई, क्या तुम भूखे हो? करीम ने सच्चाई बता दी। हाँ भाई, 3 दिन से घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, लेकिन हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुम कितने नेक इंसान हो। तुम भूखे हो फिर भी मुझे पनाह दे रहे हो। अल्लाह तुम्हें इसका बेहतरीन बदला देगा। व्यापारी ने अपने ऊंट से एक बड़ा सा थैला उतारा जिसमें आटा, चावल, दाल और कुछ सूखे मेवे थे। उसने ज़ैनब को दिया और कहा, यह अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए रिज्क है, इन बच्चों के लिए खाना बनाओ। करीम और ज़ैनब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस रात उन्होंने भरपेट खाना खाया। व्यापारी ने करीम से पूछा कि वह क्या काम करता है। करीम ने बताया कि वह लकड़हारा है। व्यापारी ने कहा, मैं शहर का सबसे बड़ा लकड़ी का व्यापारी हूँ। मुझे रोजाना बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत होती है। मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, तुम रोजाना लकड़ियां काटो और मैं तुम्हें बाजार के दाम से 2 गुना दाम दूंगा। तुम्हें बाजार तक जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने आदमी भेजूंगा जो तुम्हारे घर से लकड़ियां ले जाएंगे। करीम की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह अल्लाह का गैबी निजाम था। उसने वहां से रिस्क दिया जहां से उसे गुमान भी नहीं था। अगले दिन सुबह व्यापारी ने करीम को एक बड़ा थैला दिया जिसमें सोने के कुछ सिक्के थे। ये तुम्हारे बच्चों के इलाज और घर के खर्च के लिए हैं, उसने कहा।
और यह मेरा वादा है कि जब तक तुम ईमानदारी से काम करते रहोगे तुम्हारा रिज्क कभी कम नहीं होगा। व्यापारी चला गया और करीम का जीवन बदल गया। अब उसे बाजार के लालची व्यापारियों के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता था। वह अपनी मेहनत का पूरा फल पाता था। उसने सबसे पहले अपने बेटे का इलाज करवाया और फिर अपनी पत्नी के लिए कुछ नए कपड़े खरीदे। लेकिन करीम ने अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ी। वह अब भी फजर की नमाज के बाद ही जंगल जाता था। वह अब भी हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहता था। उसकी दौलत ने उसके दिल में गुरूर पैदा नहीं किया। करीम ने अपनी कमाई का एक हिस्सा सदका देना शुरू कर दिया। उसने गांव के उन गरीब लोगों की मदद की जो उसकी तरह संघर्ष कर रहे थे। उसने गांव में एक छोटा सा कुआं खुदवाया ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके। करीम की यह तरक्की देखकर सुलेमान, वह लालची व्यापारी, जलने लगा। उसने सोचा कि करीम ने जरूर कोई जादू टोना किया है। एक दिन सुलेमान करीम के पास आया और पूछा, ऐ करीम, तू अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? तूने जरूर कोई हराम का काम किया है। करीम ने मुस्कुराकर कहा, सुलेमान भाई, मैंने कोई हराम का काम नहीं किया। मैंने बस अल्लाह पर भरोसा किया। जब तुम मुझे हराम की लकड़ियां बेचने का लालच दे रहे थे तब मैंने तुम्हें मना कर दिया था। उसी रात अल्लाह ने मेरे लिए रिज्क का दरवाजा खोल दिया। यह दौलत मेरी मेहनत का नहीं बल्कि मेरे ईमान का इनाम है। सुलेमान को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उसका गुरूर उसे माफी मांगने नहीं दे रहा था। कुछ ही महीनों में सुलेमान का व्यापार ठप हो गया। उसने हराम के तरीकों से पैसा कमाया था, इसलिए अल्लाह ने उसकी दौलत में बरकत नहीं दी। उसके सारे मालवाहक ऊंट बीमार पड़ गए और उसके गोदाम में आग लग गई। वह एक ही झटके में गरीब हो गया। सुलेमान ने करीम से मदद मांगी। करीम ने बिना किसी शर्त के उसकी मदद की। उसने सुलेमान को अपने यहाँ काम दिया और उसे ईमानदारी से काम करने की सलाह दी। करीम ने सुलेमान को बताया कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। एक करीम की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे अल्लाह का नेक बंदा कहने लगे। करीम ने अपनी पत्नी जैनब के साथ मिलकर गांव में एक छोटी सी मस्जिद बनवाई जहां गांव के लोग नमाज पढ़ सकें और दीन की तालीम हासिल कर सकें। करीम ने अपनी दौलत का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए किया। उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि दौलत एक आजमाइश है और इसे अल्लाह की राह में खर्च करना ही असली कामयाबी है। करीम की जिंदगी एक चलती फिरती वारंटी सबक बन गई। उसने साबित कर दिया कि गरीबी में भी ईमान को मजबूत रखा जा सकता है और अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक दिन करीम अपने बच्चों को जंगल में ले गया। उसने उन्हें वह सूखा कुआं दिखाया जहां उसे कागज का टुकड़ा मिला था। बच्चों, करीम ने कहा, यह कुआं सोने चांदी से भरा नहीं था, लेकिन इसने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी। यह दौलत है तवक्कुल। जब तुम्हारे पास कुछ न हो तब भी अल्लाह पर भरोसा रखो। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। करीम ने उन्हें वह आयत फिर से सुनाई, और जो कोई अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। करीम ने कहा, यह आयत सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं थी, यह मेरे जीवन का आधार बन गई। मैंने अल्लाह से डरना सीखा और अल्लाह ने मेरे लिए हर मुश्किल से निकलने का रास्ता बना दिया। करीम ने अपने बच्चों को बताया कि असली दौलत यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, बल्कि यह है कि तुम उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो। करीम ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल पूरी सादगी और इबादत में गुजारे। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसका रहन सहन एक गरीब लकड़हारे जैसा ही था। उसने कभी भी दुनिया की चमक दमक को अपने दिल पर हावी नहीं होने दिया। उसकी विरासत सिर्फ दौलत नहीं थी बल्कि उसका ईमान और उसका शुक्र था। उसके बच्चे भी उसी रास्ते पर चले। उन्होंने अपने पिता की तरह गरीबों की मदद की और अल्लाह के दीन को फैलाया। करीम की मौत के बाद गांव के लोगों ने उसकी याद में मस्जिद के पास एक बड़ा सा चबूतरा बनवाया जहां लोग बैठकर उसकी कहानी सुनाते थे। करीम की कहानी हमें यह सिखाती है अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखना, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों हों। सब्र, मुश्किलों में धैर्य रखना और शिकायत ना करना। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना।
चाहे कम मिले या ज्यादा, अल्लाह से डरना और हराम से दूर रहना। करीम ने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी नहीं भूलता। वह उन्हें वहां से रिज़्क देता है जहां से उन्हें गुमान भी नहीं होता। उसकी कहानी सदियों तक लोगों को ईमान और सब्र की राह पर चलने की प्रेरणा देती रही। तो देखा आपने करीम और ज़ैनब की पूरी जिंदगी, जिसे गांव वालों ने बहुत करीब से देखा, एक अटल और गहरा सबक थी। यह सबक दौलत कमाने का नहीं, बल्कि दिलों को जीतने और अल्लाह पर तवक्कुल रखने का थी। करीम ने अपनी दौलत को कभी अपने दिल में जगह नहीं दी। उसका दिल हमेशा अल्लाह के जिक्र से भरा रहता था, और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी पत्नी ज़ैनब का सब्र था, जिसने गरीबी और तंगी में भी कभी अपने होंठों से शिकायत का एक शब्द नहीं निकाला। ज़ैनब की मुस्कान और चुप्पी करीम के लिए एक ऐसी ढाल थी जो उसे दुनिया के हर लालच से बचाती थी। जब करीम बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बच्चों, जो अब बड़े और समझदार हो चुके थे, और गांव के तमाम लोगों को अपने पास बुलाया। उसकी आवाज में अब भी वही सुकून और इत्मीनान था जो उसे जंगल से खाली हाथ लौटने पर मिला करता था। ऐ मेरे बच्चों और गांव वालों, उसने प्यार से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सीखी है, अल्लाह ही सब कुछ है। मैंने गरीबी में भी खुशी महसूस की और दौलत में भी खुशी महसूस की। मेरी खुशी का राज दौलत नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा में राजी रहना था। उसने उन्हें 3 अनमोल नसीहतें दी जो उनकी विरासत बन गई। कभी भी नमाज मत छोड़ना, क्योंकि नमाज मोमिन की मेराज, अल्लाह से मुलाकात है। हमेशा सच बोलना, चाहे वह सच बोलना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। माफी, लोगों को माफ करना सीखो, क्योंकि अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। करीम ने उन्हें समझाया कि यह दुनिया एक मुसाफिर खाना है और इत्कात और असली ठिकाना आखिरत है। अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करो ताकि वह दौलत तुम्हारे लिए जन्नत में घर बना सके। उसकी बीबी ज़ैनब ने अपनी पूरी जिंदगी सादगी और संतोष में गुजारी। वह हमेशा कहती थी, हमारे पास दुनिया की दौलत नहीं थी, लेकिन हमारे पास अल्लाह का प्यार था, और यही सबसे बड़ी दौलत है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अल्लाह की रहमत और रिज़्क किसी भी इंसान की दौलत पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उसके ईमान और मेहनत पर निर्भर करता है। करीम ने अपनी गरीबी में भी ईमान को नहीं छोड़ा, और अल्लाह ने उसे ऐसी बरकत वाली दौलत दी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। करीम की जिंदगी इस कुरान की एक आयत का जीता जगत सबूत थी। जो कोई अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसके लिए मुश्किलों से निकलने का रास्ता बना देगा और उसे वहां से रिज़्क देगा जहां से उसे गुमान भी नहीं होगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर नेक लकड़हारे करीम और उसकी साबरी पत्नी ज़ैनब की यह कहानी और उनका अल्लाह पर अटूट यकीन आपके दिल को सचमुच छू गया है और आपने महसूस किया है कि ईमानदारी और नेकी में कितनी ताकत है, तो इस कहानी को सिर्फ अपने तक मत रखिए।